1857 का विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम। एक ही साल में 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारत के आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। इसको हम 1857 का विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नया मोड़ दिया। कुछ कारण जिसने इस विद्रोह को जन्म दिया। एक राजनीतिक कारण, अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को अधिकार नहीं दिया। दो आर्थिक कारण, अंग्रेजों ने भारतीय व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया। तीन सामाजिक कारण, अंग्रेजों ने भारतीय परंपरा और धर्म को अपनाया। चार सैन्य कारण, अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों को अपनी सेना में डाल दिया। विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई, फिर ये भारत के कई हिस्सों में फैल हो गई। कुछ महत्वपूर्ण स्थल। एक मेरठ, यहाँ 10 मई 1857 को मंगल पांडे के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ। दो दिल्ली, विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तीन लखनऊ, तांत्या टोपे के नेतृत्व में विद्रोहियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी लेकिन अंग्रेजों से हार गए। चार कानपुर, नाना साहब, एक प्रमुख नेता, ने यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पाँच झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। कुछ महात्म्यपूर्ण वीर थे। एक मंगल पांडे, मेरठ एक सिपाही जिसने विद्रोह की पहली गोली चलाई। दो रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी जिन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और बहादुरी से लड़ी। तीन तांत्या टोपे, लखनऊ नाना साहब के करीबी सहयोगी और विद्रोह के प्रमुख नेता। चार नाना साहब, कानपुर एक प्रमुख नेता जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पाँच बहादुर शाह जफर, दिल्ली अंतिम मुगल सम्राट जिसे विद्रोह का नेता घोषित किया गया था। छह कुंवर सिंह, बिहार एक प्रमुख नेता जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सात बेगम हजरत महल, लखनऊ नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी जिन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। 1857 का विद्रोह क्यों प्रसिद्ध है? इसके कुछ कारण इस प्रकार हैं। एक भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम, यह भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला बड़ा विद्रोह था जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत को चिह्नित किया। दो राष्ट्रवादी भावना, इस विद्रोह ने पूरे भारत में राष्ट्रवादी भावना को जन्म दिया और लोगों को विदेशी शासन के विरुद्ध एकजुट किया। तीन व्यापक भागीदारी, यह एक व्यापक विद्रोह था जिसमें विभिन्न क्षेत्र, समुदाय और सामाजिक वर्ग शामिल थे। चार वीरतापूर्ण नेतृत्व, इस विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे और मंगल पांडे जैसे लोगों का वीरतापूर्ण नेतृत्व देखने को मिला जो भारतीय प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। पाँच ब्रिटिश प्रतिक्रिया, अंग्रेजों ने क्रूर बल का प्रयोग किया जिसके परिणामस्वरूप व्यापक अत्याचार हुए जिससे भारतीयों में आक्रोश और बढ़ गया। छह मुगल शासन का अंत, इस विद्रोह ने भारत में मुगल शासन के अंत को चिह्नित किया जिससे प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। सात आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत, इस विद्रोह को आधुनिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है जिसने देश के भविष्य की दिशा को आकार दिया। आठ भावी आंदोलनों के लिए प्रेरणा, इस विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत छोड़ो आंदोलन सहित भावी स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित किया। नौ प्रतिरोध का प्रतीक, यह विद्रोह औपनिवेशिक शासन और उत्पीड़न के खिलाफ भारतीय प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। 10 स्मरणोत्सव, इस विद्रोह की विरासत को जीवित रखते हुए भारत में प्रतिवर्ष 10 मई को इसका स्मरण किया जाता है।
1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है और इसने देश की प्रगति पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। यहाँ कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं कि यह विद्रोह क्यों महत्वपूर्ण है। एक, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत। यह विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के लिए पहली बड़ी चुनौती थी, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म दिया। 2, ब्रिटिश कमजोरियां उजागर हुई। विद्रोह ने ब्रिटिश प्रशासन की कमजोरियों को उजागर किया, जिससे भविष्य में विद्रोह को प्रोत्साहन मिला। 3, एकीकृत भारत। इस विद्रोह ने विभिन्न क्षेत्रों, जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट किया तथा राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा दिया। 4, भावी आंदोलनों को प्रेरित किया। इस विद्रोह ने बाद के आंदोलनों को प्रेरित किया, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत छोड़ो आंदोलन शामिल हैं। 5, प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा। ब्रिटिश सरकार ने शिकायतों के समाधान के लिए भारतीय परिषद अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम जैसे सुधार लागू किए। 6, प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। विद्रोह के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन हो गया और भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया। 7, भारत के आधुनिक इतिहास को आकार दिया। इस विद्रोह का भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव पड़ा। 8, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रतीक। यह विद्रोह औपनिवेशिक उत्पीड़न के विरुद्ध भारतीय प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। 9, स्मरणोत्सव और स्मरण। इस विद्रोह को प्रतिवर्ष स्मरण किया जाता है, ताकि इसकी विरासत जीवित रहे और भावी पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रहे। 10, ऐतिहासिक महत्व। यह विद्रोह विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो स्वतंत्रता और स्वशासन के संघर्ष को दर्शाती है। अनुमान है कि 1857 के विद्रोह में दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई थी। यहाँ कुछ संख्याएं दी गई हैं। ब्रिटिश सेना मारे गए लगभग 6,000 से 8,000 सैनिक और अधिकारी। घायल लगभग 15,000 से 20,000 सैनिक और अधिकारी। भारतीय विद्रोही मारे गए अनुमानतः 1,00,000 से 200,000 विद्रोही और नागरिक हैं। फांसी लगभग 20,000 से 30,000 विद्रोहियों और संदिग्ध समर्थकों को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। उल्लेखनीय व्यक्ति मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। तांत्या टोपे 18 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को ग्वालियर की घेराबंदी के दौरान मृत्यु हो गई। नाना साहब 1858 में गायब हो गए और मृत मान लिए गए। बहादुर शाह जफर बर्मा, म्यांमार में निर्वासित और 7 नवंबर 1862 को उनकी मृत्यु हो गई। हताहत नागरिक अनुमान है कि विद्रोह के कारण हजारों नागरिक मारे गए, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग